रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को उत्तर कोरिया पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने मित्र और तानाशाह किम जोंग उन को एक बेहतरीन तोहफा दिया। पुतिन ने किम जोंग को रूस में बनी ऑरस सीनेट लिमोजीन कार गिफ्ट की है। इस कार को रोल्स रॉयस की कॉपी कहा जा रहा है। इस कार में ऐसी खासियत है कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार इसके आगे फीकी पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके फीचर्स इससे कार नहीं बल्कि पूरा बंकर बना देते हैं। और इस लिमोजीन कार को खास तौर से पुतिन के निर्देश पर उनके लिए ही बनाया गया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कितने खास तरीके से बनाया गया होगा। पहली बार यह कार साल 2018 में उतारी गई थी और आम लोगों के लिए इसे 2021 में उतारा गया। इस कार के डिजाइन रूस की कंपनी नामी NAMI ने तैयार किया है। और इस कंपनी की इस सीनेट ब्रांड के 3 मॉडल आते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सीनेट, सीनेट लॉन्ग और सीनेट लिमोजीन मॉडल आते हैं। रूसी कंपनियों का कहना है कि यह कार 1940 में सोवियत काल के समय बनी ZIS 110 सोवियत लिमोजीन से प्रेरित है। किम जोंग उनके पास पहले से मर्सिडीज और लेक्सस कारें हैं। अब उनके बेड़े में ये नई धाकड़ रूसी कार भी शामिल हो गई है। आइए बताते हैं और इस सीनेट लिमोजीन कार की कुछ खासियत। ये कार 6.70 मीटर लंबी है और इसका वजन 2700 किलोग्राम है। कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस पर गोली और बम का असर नहीं पड़ता। इमरजेंसी के लिए इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। इसके भीतर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे दुनिया में कहीं भी बात की जा सकती है। इसके टायर फ्लैट रबर से बने हैं जिससे पंक्चर होने के बाद भी कार कई किलोमीटर दौड़ सकती है। कार में कई घातक हथियार दिए गए हैं। ये सभी फीचर मिलकर कार को एक बंकर बनाते हैं। इस कार के पावर की बात करें तो इसमें 6.6 लीटर V12 इंजन लगा है। इसके इंजन को बनाने में पोर्शे ने भी मदद की है। इसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले 4 गुने से भी ज्यादा ताकत है। इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में इस कार की कीमत जानने की भी उत्सुकता हो रही होगी। तो आपको बता दें कि 2018 में इसे जब पहली बार उतारा गया था तब इसकी कीमत 1.6 लाख डॉलर यानी करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए थी। साल 2021 में इसकी कीमत बढ़ाकर 3 लाख डॉलर यानी करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दी गई। रूसी एजेंसियों के मुताबिक 2024 में अब तक रूस में इसके 40 मॉडल्स की बिक्री हुई है। साल 2022 में सिर्फ 31 कारें बिकी थी।